पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम अकेले खंडवा का नहीं है। खंडवा का कार्यक्रम अभी अस्पताल में होने वाला है, लेकिन यहां से पूरा मध्य प्रदेश जुड़ा है। तो मध्य प्रदेश के सभी नगरों में मुझे सुन रहे मेरे मंत्री परिषद के सभी मंत्रीगण, सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, महापौर, पूर्व महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, खंडवा के भी पूर्व महापौर यहां बैठे हैं, ऐसे हमारे सभी नगरीय जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश भर में मुझे सुन रहे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, आज बरबस दादा माखनलाल चतुर्वेदी की वो पंक्तियां याद आ जाती है। चाह नहीं है सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाना हमने प्रारंभ किए और आज इस खंडवा की पवित्र भूमि को मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूं। यहां से मैं आज कार्यक्रम को संबोधित कर रहा हूं। ये अद्भुत भूमि है, ये ऋषियों की और महर्षियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज शिक्षा प्राप्त करने ओमकारेश्वर में अपने गुरु गोविंद गौड़पाद जी के पास पधारे थे। यहाँ ओमकारेश्वर है, यहाँ ममलेश्वर है, यहाँ नर्मदा मैया है, यहाँ दादा धूनी वाले हैं, यहाँ संत सिंगाजी महाराज है, यहाँ बुखारदास जी, यहाँ संत सेवालाल जी, कितने संत। यह अद्भुत भूमि है सचमुच में, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और ये किशोर दा की भी भूमि है, और किशोर दादा के भी बड़े भैया हैं दादा मुनि अशोक कुमार जी, क्या कलाकार थे। मैं सचमुच में किशोर कुमार जी के गीत से हमेशा प्रेरणा लेता हूं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जब भी कोरोना से परेशान कोई और दिक्कत और परेशानी आ जाए तो मैं कई बार गुनगुनाने लगता हूं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। अद्भुत थे किशोरदा, और वो कहते थे खंडवा जाएंगे दूध जलेबी खाएंगे। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि खंडवा के बारे में विस्तार से तो वहां बोलना है अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, लेकिन उषा दीदी इस भवन का नाम किशोरदा के नाम पर ही रखा जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मध्य प्रदेश के सारे हमारे निर्धन भाई और बहन, देखिए आजादी 75 मना रही है, टंटिया मामा की भी भूमि है, और हमने यहां स्मारक बनाया उनके नाम। लेकिन आजादी 75 का एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम टंटिया मामा की जन्मभूमि पर मनाया जाएगा। उसको विराट स्वरूप हम देंगे, और उनके नाम पर जो स्मारक है उसको भी विराट स्वरूप प्रदान करेंगे।
पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अगर छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? शहीदों की तो पूजा करनी है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके जस गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। वो कर्ज भी चुकाना पड़ेगा। लेकिन आजादी के 75वें साल एक बार हम विचार करें, 75 वर्षों में किसको क्या मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। वो विजनरी लीडर है, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी है। गरीब के लिए, किसान के लिए एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक संपन्न भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। वो परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं बनी है। लेकिन कई बार मैं मुख्यमंत्री के रूप में भी जब सोचता हूं, बजट का बड़ा हिस्सा किसको मिलता है मेरे बहनों और भाइयों? जब हम आकलन करते हैं तो कई बार लगता है कि आजादी के बाद से जो परंपरा शुरू हुई हम बदलने की, उसको पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के जिम्मे, कुछ लोगों के पास चला जाता है। चला जाता मतलब बांटते नहीं है। और मैं उसको पूरी तरह से गलत भी नहीं कह रहा। अब मैं मध्य प्रदेश के बजट की बात करूं तो हमारे बजट का 60,000 करोड़ रुपया हम तनख्वाह बांटने में खर्चा करते हैं। तनख्वाह बांटने में जाता है। देखो ये देश सबका है। मैं ये नहीं कह रहा कि तनख्वाह नहीं बांटनी चाहिए। कोरोना में भी मैंने कटने नहीं दी, पूरी पूरी दी। लेकिन हमको विचार तो करना पड़ेगा, प्रदेश की टोटल जनसंख्या में से गरीब कितने हैं? अरे जो गरीब है उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। ये धरती उनकी भी है, ये संसाधन भी उनके हैं। ये जमीनें, ये जंगल, ये खदानें, सबका हक है इस पे। और इसलिए जब हम विकास की बात सोचते हैं तो कुछ लोग आगे, कई लोग आगे बढ़ गए, कई पीछे छूट गए। इसलिए जरूरी है कि गरीबों को भी विकास में पूरा हक दिया जाए, किसानों को भी विकास में पूरा हक दिया जाए। और इसका कार्यक्रम उसी का प्रतीक है। समावेशी विकास की हम बात करते हैं। विकास का मतलब केवल ग्रोथ रेट बढ़ाना नहीं है। ग्रोथ रेट बढ़ी और गरीब को कुछ मिले नहीं तो काहे का विकास? और इसलिए विकास ऐसा हो जो गरीब की कुटिया में भी आशा और विश्वास का प्रकाश प्रकट कर दे। समावेशी विकास, सबके लिए विकास। और इसलिए यह तय किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया, मध्य प्रदेश में हमने भी तय किया कि गरीब की बुनियादी जरूरत तो पूरी होनी चाहिए। और जब उसकी बात हम करते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, ये बुनियादी जरूरतें हैं। ये सबकी जरूरत है। और इसलिए हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया। पिछली 7 तारीख को अन्नोत्सव था, यहां भी मनाया गया होगा। मध्य प्रदेश के 1,15,00,000 परिवारों के 4,90,00,000 भाई और बहनों को
अभी तो नवंबर तक प्रधानमंत्री जी फ्री में राशन दे रहे हैं और हम 1 रुपया किलो दे रहे हैं। वो अलग आता है, ये अलग आता है। लेकिन ये केवल देना नहीं है, ये सोचा समझा दर्शन है कि एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन गरीब के घर आ जाना चाहिए, भरपेट वो भोजन करे। ये अन्नोत्सव, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ये नाटक नहीं है, ये गरीब का हक देने का प्रयास है। यहां खंडवा में भी अन्नोत्सव अच्छा हुआ होगा। अभी झोला वाले कहीं रह गए, अब अभी और आ रहे हैं, तो 7 तारीख को फिर करना है। सबको झोला में दो। राम की चिड़ैया राम को खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट, भरपेट भोजन मिले। और एक दिन की मजदूरी में भोजन आ जाए तो 29 दिन की बचे तो कपड़ा बर्तन खरीदे। फिर दूसरी बड़ी जरूरत है मकान की। सिर छिपने के लिए, परिवार के लिए मकान तो सबके पास चाहिए। आज मुझे प्रसन्नता है कहते हुए, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार का भी पैसा, राज्य सरकार का भी पैसा अलग अलग लगा है। आज 1,29,000 शहरी गरीब भाइयों और बहनों को मकान की सौगात मिल रही है। या तो वो प्रवेश कर रहे हैं, या उनकी किस्त डाली जा रही है, या मकान बनाने के लिए भूमि पूजन हो रहा है। और आज मैं मध्य प्रदेश के ऐसे सभी बहनों और भाइयों को, वो गांव में रहते हो, वो शहर में रहते हो, आश्वस्त करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। हम भव्य बंगला नहीं बना सकते, छोटा सा मकान तो बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं, जिसमें अपने बच्चों के साथ वो चैन से रह सके। तब तो आजादी उसके लिए आएगी ना। और आज के ये कार्यक्रम उसी का प्रतीक है। और मध्य प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारा संकल्प है 2024 तक, बीच में 1.25 साल बेकार चला गया, वो कट गया, और बीच में कोरोना आ गया। कोरोना ऐसा जो अभी भी नहीं छोड़ रहा, अभी भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं। मैं खंडवा वालों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, नेतृत्व को। आपने मेरी भावनाओं का सम्मान किया। मैंने कहा कि इस समय कोई फूल माला नहीं चाहिए, कोई हार नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार स्वागत के लिए भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कार्यकर्ता की भावना भी रहती है, मैं उसकी आलोचना नहीं करता। हाँ, पार्टी कोई चीज तय करे तो वो अलग विषय है, लेकिन हमेशा नेताजी आ रहे हैं तो स्वागत ही होना चाहिए। काहे के लिए होना चाहिए? काम करो भैया। इसलिए मैंने आग्रह किया था, खंडवा ने स्वीकार किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, नहीं तो बहुत सारा टाइम उसी में लग जाता। माला, और मैं आज आपसे निवेदन करूं, कोरोना ने समय खराब किया, पहली लहर, दूसरी लहर, बावजूद इसके हमारा संकल्प है। मंत्रिमंडल के साथी मुझे सुन रहे हैं, यहां बैठे भी हैं। 2024 हमारा टारगेट है, हर एक को पक्की छत उपलब्ध करा देंगे। और दूसरी चीज, अगर जमीन ही नहीं तो छत कहां से बनाओगे बताओ? छत के लिए तो जमीन का टुकड़ा चाहिए ना। अच्छा, जब वो इस दुनिया में पैदा हुआ तो इतना हक तो है ही उसका कि इतनी जमीन तो उसके पास हो कि जिसपे अपने बच्चों के साथ वो रह सके। और इसलिए दोनों चीजें, नंबर 1, जिनके पास जमीन का टुकड़ा है, पट्टा नहीं है, उनको हम पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाएंगे। ये जायज बात है कि नहीं जायज? बताओ आप। अरे बोले ही नहीं रहे यार।
ये जायज है। और मान लो किसी बड़े शहर में दिक्कत है तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उसको फ्लैट का मालिक बनाएंगे। आज शहरी कार्यक्रम, इसलिए शहर की बात कर रहा हूं, लेकिन गांव को भी नहीं छोड़ेंगे। और खंडवा में भी चिन्हित कर लें, खंडवा शहर, खंडवा जिले में, और मैं सब जगह कह रहा हूं जहां लोग मुझे सुन रहे हैं, जमीन का मालिक भी गरीब होगा रहने की, और छत का मालिक भी बनाया जाएगा। यही सामाजिक न्याय है मित्रों। तब तो उसके लिए आजादी आएगी। एक जरूरत होती है पढ़ाई की व्यवस्था। बच्चे, मैं आज आश्वस्त कर रहा हूं, बीच में चले गए थे, हम नहीं थे, संबल योजना डंप कर दी थी पुरानी सरकार ने। आज नंदू भैया मुझे याद आ रहे हैं, उनके साथ ही संबल का पहला कार्यक्रम खरगोन जिले में हमने किया था, शुभारंभ किया था नंदू भैया के साथ, पहला कार्यक्रम। मैं नंदू भैया के चरणों में प्रणाम करता हूं। अद्भुत अद्भुत नेता थे, अद्भुत नेता थे, लोगों के दिलों पर राज करते थे। बहुत जल्दी चले गए, लेकिन संबल योजना तब उनके साथ पहला कार्यक्रम हमने किया था, वो डंप कर दी गई। हाँ, हमने योजना बाहर निकाल ली है। मैं अपनी बहनों को और बच्चों को विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं कि मकान और पट्टे दो चीज, तीसरी चीज बच्चों की पढ़ाई इसी में। मेरे भांजे भांजी जितने, मेरा बहुत पुराना संकल्प है ये, पढ़ने में तेज है तो उनकी पढ़ाई में पैसे को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। कई बच्चे आज मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब मैं पहला मुख्यमंत्री था, उनको एडमिशन दिला के फीस चाहे 5, 7, 8 लाख रुपया भी साल हो तो देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, ताकि वो बच्चे पढ़ते रहे। बीच में थोड़ी गड़बड़ाई, अब इस योजना को फिर से हम लाइन पे ला रहे हैं। तो एक बात है पढ़ाई की, सुनो रे मेरे भांजे भांजियों, जहां भी हो, अब 6वीं के स्कूल एक तारीख से खोल रहे हैं, और फिर एक आध हफ्ता देखेंगे, बस वैक्सीनेशन करवा लेना। यहां कितने लोग बचे हैं वैक्सीनेशन के लिए खंडवा जिले में? कलेक्टर बता कितने बचे हैं अभी? हैं 30%। देखो भैया, एक तो खंडवा जिले को इसलिए भी प्रणाम कर रहा हूं कि जो कोरोना से लड़ाई आपने लड़के नियंत्रित की, अभिनंदनीय है आप सब लोग, जिला प्रशासन में। बचे 30% को जल्दी टीका लगना है, पहला डोज और फिर दूसरा डोज। उसकी बात अस्पताल में करूंगा, मैं मेडिकल कॉलेज में करूंगा, लेकिन बिना पढ़ाई में बच्चों की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो शिक्षा की व्यवस्था, और फिर एक चीज है दवाई। बीमार तो हो जाते हैं, बीमार हो गए तो इलाज चाहिए, और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया है 2.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। खंडवा जिले में कितने बने अभी आयुष्मान कार्ड? कितने बन गए, कितने रह गए? हिसाब किताब चाहिए भाई, कितने बच्चे तो बनाना पड़ेगा ना, है? अब एग्जैक्ट आंकड़े आके और फिर आप बैठे भैया शिविर लगा के बना दो। 2.5 करोड़ बन गए, और इसमें मैंने संबल परिवार भी जोड़ दिया। हम इसमें आबादी कवर करेंगे लगभग 70%। सबको आयुष्मान कार्ड बना के देंगे, और 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क होगा।
ये जरूरत है। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, कहां जाएगा? मेरे शहरों में रहने वाले सभी बहनों और भाइयों, अवैध कॉलोनियां बन गई थी, नई बनाने का मैं पक्षधर नहीं हूं। पुरानी बन गई, क्या करो? बिल्डर तो बेच बाच के निकल लिए। अब बेचारा जिसने जिंदगी भर की कमाई लगा के बना दिया मकान, वो वैध ही नहीं हो रहा, अवैध। भूपेंद्र सिंह जी वहां बैठे हैं, हमारे नगरीय विकास मंत्री। हमने तय किया कि ऐसी सारी अवैध कॉलोनी वैध कर दी जाएगी, वहां विकास के काम होंगे, उनको अंधेरे में नहीं छोड़ सकते हम। अब लेकिन बिल्डरों को कस दिया, अगर प्लाट काटेंगे, कॉलोनी बनाएंगे तो पूरे कायदे से। ये नहीं कि काटा पीटा और निकल लिए, ये नहीं चलने दिया जाएगा। नियम प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। ये पुरानी अवैध कॉलोनी वैध कर रहे हैं। और एक बात और है, कई ने मकान बनाया, वो थोड़े बहुत ज्यादा बना लिए। अब ज्यादा बना लिए तो वो तो गलत है। तरीके दो है, एक तो तोड़ दो, लेकिन हमने तय किया कि जो सामान्य अपने मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, गरीब भाई बहन, उनने मकान बनाया है ज्यादा में भी, तो कंपाउंडिंग करके उसको हम वैध कर देंगे एक निश्चित सीमा तक। जो वैध हो जी, हाँ तोड़ा फोड़ी करेंगे, गुंडे, बदमाश, माफिया, गड़बड़ करने वाले होंगे तो ठीक करेंगे, वो मैं दो टूक कहता हूं। हमारे सारे शहरों में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। हमने जो योजना बनाई पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, और चाहे नगर पंचायत हो, सबका विजन हमने तैयार किया है। और 44,000 करोड़ रुपया आने वाले वर्षों में शहरों के विकास में खर्च किया जाएगा। अब आज यहां से डिटेल नहीं बता रहा, आपके यहां कुछ जगह आके बताया, कुछ जगह आके बताऊंगा। खंडवा वालों को मेडिकल कॉलेज में बताऊंगा कि क्या क्या करेंगे हम। थोड़ी करके जरूर है, लेकिन पैसा तो जुटाना पड़ेगा। शहरों में सारी बुनियादी सुविधाएं, चाहे सड़कें हो, पीने का पानी हो, पार्क हो, परिवहन की सुविधा हो, सब ठीक ढंग से उपलब्ध कराने का काम करना है। हमारे शहर सुंदर हो, स्वच्छ हो, बुनियादी सुविधाओं से लैस हो और रोजगार युक्त हो। बिना रोजगार की चीज काम नहीं चल सकता। और रोजगार में भी कुछ सरकारी नौकरियों में, लेकिन ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में। शहरों में किसान भाई भी रहते हैं, कसर हमने नहीं छोड़ी। इस इलाके में भी थोड़ा सूखा है। अगस्त है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं नर्मदा मैया, इंदिरा सागर फुला फुल भर दो। अभी बहुत खाली है, लेकिन किसान भाइयों के साथ भी खड़ी है सरकार। समाज का हर वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापारी, कल स्ट्रीट वेंडर के खाते में 50,000, स्ट्रीट वेंडर मतलब गुमटी, हाथ ठेला, छोटी छोटी दुकानों में काम करने वाले, ऐसे 50,000
स्ट्रीट वेंडर, जो छोटे छोटे व्यापारी, उनके खाते में 10-10 हजार रुपया बिना ब्याज के जाएंगे ताकि उनका काम धंधा पटरी पे आ सके। सबकी चिंता करनी है। शहरों का चतुर्दिक विकास, शहरों में गरीबों को रोजगार। अब इतनी कड़की में भी हमने कोशिश की कि डेवलपमेंट के काम के लिए पैसे की कमी ना रहे। थोड़ी दिक्कत है, पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्योगों से रोजगार। अब ये कपास का निमाड़, तो यहाँ का कपास, यहाँ की मिर्ची, यहाँ के केला, यहाँ के फल, केला, कपड़ा, कपास, यहाँ के किसान इतने परिश्रमी हैं जिसकी कोई हद नहीं। नवाचार करते हैं, पावर हब भी है, इसलिए किसान कल्याण में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज मैं नगरीय निकायों की चर्चा कर रहा था। सभी शहरों में दीनदयाल रसोई, ताकि सस्ता भोजन मिल जाए। खंडवा में चल रही कि नहीं दीनदयाल रसोई? चल रही है। भोजन भी मिल रहा है कि वैसे चल रही? मिल रहा है। चलिए, धन्यवाद आपको। ये जितनी सुविधाएं ये चाहिए गरीब को भी, आम आदमी को भी। चिकित्सा की सुविधाएं चाहिए, और ये पूरे प्रदेश भर के हमारे नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को भी मैं आश्वस्त करता हूं, भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं, मेरे विधायक सांसद उनको आश्वस्त करता हूं, शहरों का विकास, शहरों में रोजगार, शहरों में बुनियादी सुविधा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं उन सब भाई बहनों को 1,29,000, उनमें से 5 से मैं बात करूंगा, 1,29,000 को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज उनके खाते में 600 करोड़ से ज्यादा की राशि गई है। वो समय पे काम पूरा करें, और जो शेष रहे वो भी चिंता न करें, उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं, और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सेवा के लिए सरकार है। जन कल्याण और विकास के लिए सरकार है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी। अब ये निश्चित ही आपके इस प्रेरणास्पद और सारगर्भित उद्बोधन ने प्रदेश की जनता के मन मस्तिष्क में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया होगा। और आइए, आज मेरे साथ 5 लोग जुड़े हैं जी। एक मिनट में उनसे बात कर लेता हूं। अलीराजपुर में नगर परिषद जोबट से कैलाश प्रजापति जुड़े हैं क्या? जी सर। कैलाश जी कहाँ हो? अच्छा, कहाँ? अच्छा, जोबट के हो आप जी। क्या करते हो? मटके काम करता हूँ, मट्टी का। मटके, मिट्टी से मटके बनाने का? जी। कहाँ जोबट में ही बिक जाते हैं? हाँ, जोबड़े बिक जाते हैं। कोरोना के काल में तो नहीं बिक पाए होंगे? नहीं, कोरोना काल में नहीं बिके। अच्छा, ये मकान अपना एक पुश्तैनी मकान है? हाँ, नहीं, आप पट्टा मिला था। नहीं, ये जो ये मतलब आपके पास मकान है कि नहीं है? नहीं, यही वाला है। यही वाला है। अब इसकी जगह पक्का मकान बनाओगे ना? जी। तो आज आपके खाते में पैसे पहुंच गए कैलाश भाई। जी। अच्छा मकान बनाओ और समय पे पूरा करो। जी। ये बेटा बेटी दोनों बैठे हैं, अभी पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? एक 6वीं में गया, एक 7वीं में गई है लड़की, 8वीं में गई लड़की। अच्छा अच्छा, तो 8वीं के स्कूल तो बेटी अब खुल जाएंगे, 6वीं के भी खुल जाएंगे। जी। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हो, दोनों को अच्छे से पढ़ाना। आपको बहुत बहुत बधाई कैलाश प्रजापति जी। जी।
शुभकामनाएं आपको। संवाद के इस क्रम में निवारी पृथ्वीपुर से श्रीमती सरस्वती विश्वकर्मा जी से अब माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। सरस्वती बहन, मेरी आवाज आ रही? हाँ भाई साहब आ रही। कैसी हो आप? ठीक है भाई साहब। अच्छा, आपके साथ तो विधायक जी भी बैठे हैं आज। क्या करते हैं क्या सरस्वती बहन? हम घर में जाकर खाना पकाते हैं। अच्छा, ये घरों में भोजन बनाते हैं? हाँ, मजूरी में करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में कौन कौन है आपके? शायद निवारी से संपर्क टूट गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए आपको सागर की ओर ले चलते हैं और खुरई से श्री मनीष रजक जी यहाँ पर मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी मनीष रजक जी से संवाद करेंगे। मनीष, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनीष रजक, मुझे लगता है सिस्टम में कुछ गड़बड़ पैदा हुई क्या? हर जगह की हुई है या अपने यहां से हुई है? सरस्वती को भी आवाज नहीं आ रही ना मेरी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।